हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन धाम में, जिसमें हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आज की क्लास में हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है हमारा, H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? बर्ड फ्लू के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, कोविड के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायित्व है। या किससे होता है? तो बर्ड फ्लू से होता है H5N1। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो H1N1 से। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और चंपारण विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? या युद्ध में गोरिल्ला पद्धति को किसने अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, शिवाजी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो युद्ध में गोरिल्ला पद्धति को अपनाया था शिवाजी ने। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति शुरू की थी और बाबर ने सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था। बाबर ने पानीपत की लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, पेरिस में, जिनेवा में, या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहीं पर IMF का भी मुख्यालय भी है और UNO का मुख्यालय भी यहीं पर है।
और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विषुवत रेखा की समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखाओं की समांतर काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तीनों रेखाओं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को कौन नदी काटती है? तो मकर रेखा को लूनी नदी काटती है। लिम्पोपो नदी। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो एक पिंड की गति जब दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 5 वर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावित होती है? नीले प्रकाश की, लाल प्रकाश की, पीले प्रकाश की या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो लाल प्रकाश की। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस सन में किया था? तो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1901 में किया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। जब वह मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो तभी जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण किया और कुछ धन लूट लिया, जिससे वह नाराज हो गए और उसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान
अभियान चालू किया। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसतन दर कितनी होती है? 72, 82, 75 या इनमें से कोई नहीं? यह वयस्क व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में औसतन? तो यह है 72 बार। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फुकन कमीशन किस से संबंधित है? तो फुकन कमीशन संबंधित है तेहलका कांड से। किससे? तेहलका कांड से। अगला है, बियर और बुल शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बियर और बुल शब्दों का प्रयोग किया जाता है शेयर बाजार में। हमारा ऑप्शन किसमें? शेयर बाजार में। अगला है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय थे ग्रीक। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? तो मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो दोस्तों आज के सवाल हमारे यहीं तक थे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जब तक देखते रहिए हमारी क्लासों को। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटा को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।